यहूदियों का उद्धार तो किसी ना किसी से हो जाएगा, एस्तर क्या जाने इस कठिन समय के लिए तुझे ये पद मिला हो। मुर्दके ने कहा कि यहूदियों पर ये मौत का पत्थर लिख दिया गया, क्या जाने कि कठिन समय के लिए तू रानी बनने के लिए चुनी गई हो, यही तेरी बुलाहट हो। अगर एस्तर को पवित्र आत्मा कह रहा है रोजे रख के राजा के पास जा, अब ये कहे नहीं राजा के पास बिना आज्ञा के जाऊंगी तो मर जाऊंगी, पर इसने डरी नहीं, इसने आत्मा की आवाज सुना, कहती मैं जाऊंगी राजा के पास, चाहे मर गई तो मर गई पर मैं जाऊंगी। हालेलुया। तुम मेरे लिए 3 उपवास रखो, मैं भी 3 उपवास रखती हूं, मैं जाऊंगी। आपने 3 उपवास रखे, मैंने रखे, समझ रहे ना। कहते मैं जाऊंगी। उसने आवाज सुनी और गया। और उपवास आपकी मदद करता है पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए। हालेलुया। उपवास में आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पाते हो, उस बात के लिए, उस बिजनेस के लिए, उस कार्य के लिए, उस हिस्से के लिए। जब आप उपवास रख के प्रेयर करते हो अपनी सेवकाई के लिए, सेवकाई की परिस्थितियों के लिए, हालातों के लिए, वो आपसे बात करता है फिर उपवास में। तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा आपसे बात करना शुरू करता है, क्या आप आज्ञाकारी करते हो? फिर आपने थोड़ी सी आज्ञाकारी की, आप देखेंगे थोड़ा सा मसा आ गया आपकी लाइफ में, थोड़ी सी सैलरी बढ़ गई, थोड़ा सा मसा के द्वारा पावर आ गई, मसा के द्वारा आपकी थोड़ी सी बीमारी दूर होगी। 1 बीमारी दूर होगी, 4 अभी बाकी है। आपने देखा कि उस मसा ने किसी भी जरूरत को आपकी पूरा किया। वो मसा आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। वो थोड़ा सा देगा मसा, आपने थोड़ी आज्ञाकारी की, और फिर वो आपको और परखेगा। आपने और आज्ञाकारी की, वो आपको और देगा, वो आपको परखेगा कि आप उसके योग्य हैं। बड़े महान मसा के जो चुने हुए के कुछ लोगों के पास होता है कि आप कुछ तो मां के पेट से ही अब भविष्यवक्ता चंगाई करने वाले चुने जाते हैं, पर कुछ लोग मूल्य चुका के इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है? यस, आप प्राप्त कर सकते, चाहे कोई भी बिलीवर हो। आप उसकी सामर्थ को, अभिषेक को प्राप्त कर सकते उसकी महिमा के कामों के लिए, भोग दिखाकर। क्योंकि अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, वो आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो इसी तरह से आपको ये चीज याद रखना है। तो वो चाहता है, वो आपको परखता है फिर कि आप क्या करते हो। अगर वो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है ना, वो आपको मसा दे सकता है। भरोसा कैसे करे? प्रभु हफ्ता प्रेयर करांगा रोजे 5 घंटे, जोश से बोले आपा को 2 दिन मसी हुई, भरोसा कैसे करेगा? हम जब वायदे करते हैं वो हम पर भरोसा कर पाए। भरोसा पता कब कर पाएगा? मैं आपको एक बहुत ग्रेट चीज बताता हूं। जब आपकी प्रार्थना की बेदी बन गई ना, जैसे अब्राहम यहां जाता है, तंबू गाड़ता है, प्रार्थना की बेदी बनाता है। प्रभु ने कहा आगे चल, आगे देश में गया, सब लटरन पटरन उठाया, यहां गया। पहले बाद में ये भेड़ बकरियों का चारा चूरा बाद में देखें, पहले तंबू गाड़, प्रार्थना की बेदी बना। यहां पर आगे गया, यहां, अरे जहां भी अब्राहम को पढ़ेंगे प्रार्थना की बेदी बनाई, चल प्रार्थना, जहां भी जा रहा है प्रार्थना की बेदी। इसका मतलब जब आपकी प्रार्थना की बेदी बन जाए, मतलब ये पूरी लाइफ के लिए आपका वचन है। मैं नहीं जानता हूं कि आप इसे नोट कर रहे हो या लिख रहे हो या नहीं। जब प्रार्थना की बेदी आपकी बन गई, बेदी प्रार्थना की मतलब आपने एक फैसला किया, आज ये आपने फैसला करके जाना है प्रार्थना की बेदी का। जिस समर्पण की सामर्थ, सुबह का काम हो गया, अब आज और कल समर्पण शुरू होंगे। प्रभु का आत्मा यह चाहता है कि हम समर्पण दें प्रार्थना की बेदी का। मतलब हम एक निश्चित समय रखें जिसमें हम मुलाकात के लिए प्रभु के साथ रोज बैठेंगे। आप आज से, आपको पता है जब मैं समर्पण में जाता हूं रोना आता है ऐसे, ओ प्रभु कर दूं या नहीं प्रभु, पहले रोना आता है। पता है यार कितना बड़ा समर्पण है। यही तो चीज है परिवर्तन के लिए, यही तो चीज है। रोना आता है, कैसे करूं, पर आप कहते नहीं प्रभु मैं लव करता हूं, मैं करूंगा। और आप कहते प्रभु आपने आज रात ये फैसला करना है कि प्रभु सुबह मैं 8 बजे से लेके 10 बजे तक प्रेयर करूंगा, रात को भी मैं 10 बजे से लेके 12 बजे तक प्रे करूंगा। जी 4 घंटे में प्रे करूं। कितना भी आप लिखो, कोई फोर्स नहीं है। मैंने प्रार्थना के विषय में आपको सिखाया, अब इसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं आपको यहां पर बेदी समर्पण देके जाना है। उपवास का समर्पण दिए ना, अब आपको पता है तोड़ना नहीं है, फास्टिंग जो मर्जी हो जाए। यही चीज जब आप प्रेयर में बना लेंगे, पता मैं ये बहुत ग्रेट चीज बताने वाला हूं पास्टर्स,
जब आपकी वो बेदी बन गई, प्रभु को पता है, और वो बेदी टूटे ना, 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, और वो आपके ऊपर आगे भी ना टूटने का वादा कर सके, तो चाहे आप कैसे भी पास्टर हो, चाहे आप पढ़े हो लिखे हो, आप गरीबी में, आपके पास टेंट दरियां तक नहीं है, आपकी चर्च में, आपके पास चर्च लगाने की जगह तक नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर प्रार्थना की बेदी बन गई, उसको पता है रोज इसने मेरे पास आना ही आना है, मैं इससे बातें करता रहूंगा और इसे सुधारता जाऊंगा, इसे इस्तेमाल करता जाऊंगा, वो आपके ऊपर भरोसा कर पाएगा मसा देने के लिए। यस, वो आपके ऊपर भरोसा कर पाएगा मसा देने के लिए। ये बात पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि जब आपकी बेदी बन चुकी है, सुबह और शाम उसको पता है रोज आएगा। अरे क्या भरोसा करे, आज आए हफ्ता दिख नहीं रहे हो, आज चर्च आए हो महीना दिख नहीं रहे हो, कैसे वो भरोसा करे आप पर? आज बाइबल उठाई, महीना हो गया उठाई नहीं, आज बाइबल उठाई, ओ प्रभु तेरा वचन बड़ा प्यारा है, 3 महीने हो गए प्रचार करने के लिए बाइबल उठा रहे हो, अपने लिए नहीं, कैसे भरोसा करेगा वो? प्रीच करने के लिए बाइबल उठा रहे हो, प्रभु की सुनने के लिए तैयार नहीं हो, बैठने के लिए टाइम नहीं है, बाइबल में प्रभु की सुनने के लिए टाइम नहीं है, अपने आप के लिए मरने के लिए टाइम नहीं है, खाते जाओ बस, तो कैसे भरोसा कर पाएगा वो आपके ऊपर मसा देने के लिए? इसलिए वो परीक्षाओं में निकालता है आपको। देख, आप कहते हैं मैं आत्मा में भी बढ़ रहा हूं, प्रॉब्लम्स भी आ रही है, और प्रभु देख रहा है क्या प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां, घर में गेस्ट आने, घर में परिस्थितियां आना, ये प्रॉब्लम आना, वो प्रॉब्लम आना, क्या इसकी प्रार्थना की बेदी को तोड़ते हैं या नहीं? जब आप कहेंगे चाहे देख ये परिस्थिति आई, घर में ये डेथ होगी, प्रार्थना नहीं छोड़ी, ये प्रॉब्लम आ गई, पैसे की तंगी आ गई, अरे प्रार्थना की बेदी नहीं टूटने दी, घर में मैरिज आ गई, प्रार्थना की बेदी नहीं टूटने दी, वाओ, गर्मियां आ गई, बड़ी गर्मी लग रही है, प्रार्थना की बेदी नहीं टूटने दी, बड़ी ठंड का समय आ गया, प्रार्थना की बेदी नहीं टूटने दी, प्रार्थना की बेदी नहीं टूटने दी, बड़ी सारी विरोध आया, परिस्थितियां आई, चैलेंज आए, आपने बेदी नहीं टूटने दी। उसे पता है, क्योंकि जब मैं इसे खड़ा करूंगा, पतरस को खड़ा किया, प्रॉब्लम्स आई, पौलुस को खड़ा किया, प्रॉब्लम आई, स्तिफनस को खड़ा किया, पत्थर मार मार के मार दिया, प्रॉब्लम आई, यीशु को भेजा, उन्होंने उसे मार दिया, प्रॉब्लम तो आएगी। तो आज जो खड़ा नहीं है, कल कैसे खड़ा रहेगा? मेरा मसा खराब जाएगा, इससे अच्छा मैं बाद में कहेगा मैं इसे अभिषेक करने से पछताया, प्रभु कहेगा मैं आदम को बनाने से पछताया, मैं शाऊल को मसा करने से पछताया, बाद में तो वो यही बोलेगा क्यों दिया, क्यों इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया। हालेलुया। क्या वो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा बनना है। क्या वो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा बनना है। और जब वो देखेगा तेरी प्रार्थना की विधि कोई हालात हला ना पाया, जे पूरी लाइफ का मसीहत के लिए बिगेस्ट शेयर है, सीक्रेट है, इसे पूरी मसीहत में शेयर कर करके फैलाना है, हर बंदा मसा से भर जाएगा। फिर कोई और शॉर्टकट, कोई प्रेशर नहीं रहेगा मैन ऑफ गॉड के पास जाने में, मैं मसा में बढ़ना चाहता हूं, सिर्फ कहीं बढ़ने, क्या करूं? अरे बेदी बनाओ, बन गई, बिलीव कर पाएगा, परिस्थितियों में भी ना तोड़ोगे तो मसा करेगा ऐसा, जिंदगी भर थैंक्स करोगे, जिंदगी भर। बोलो पवित्र आत्मा, आज रात मैं समर्पण दे के सो पाऊं, मेरी मदद करें। 2 मिनट देता हूं, गहराई से प्रेयर करो पवित्र आत्मा के साथ, अनुग्रह मांगो। पहला पत्रस 2:4 क्या लिखा है इसमें? पहला पत्रस 2:4-5, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया। आपको पता है आत्मिक घर बनना, आत्मिक घर परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। कहता है आत्मिक घर बनते जाते हो। मैंने आपको क्या बताया? जब आप शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हो, आप आत्मिक घर बनते जाते हो। ये कहते तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। कब आप आत्मिक घर बनते हो? लेकिन आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। जब आप आत्मिक बलिदान चढ़ाते हो, लिख लो, जब आप आत्मिक बलिदान चढ़ाते हो, जब आप आत्मिक बलिदान चढ़ाते हो, आप आत्मिक घर बन जाते हो। जब आप आत्मिक बलिदान चढ़ाते हो, आप आत्मिक बलिदान कौन से?
3 दिन का उपवास आत्मिक बलिदान है। उपवास के साथ प्रार्थना और आराधना में भी रहना, ये नहीं घर में बैठे उपवास तो रखा सोए हो, इसलिए आपको चर्च में बुलाया गया। तो मैं आपको बताऊं, जब आत्मिक बलिदान आप चढ़ाते हो, ये प्रेयर आत्मिक बलिदान है। जो आपने प्रार्थना की वेदी चढ़ानी है, ये आत्मिक बलिदान है। और जो आप चर्च में इस उपवास प्रार्थना में आपको वचन के द्वारा मिल रहे हैं, ये आत्मिक बलिदान है। आपकी जो कमजोरी है, जिसे आप आज छोड़ने का फैसला किए हो प्रेयर में, क्योंकि जो अपनी गलती को मान लेता है उसे छोड़ देता है, उसको पश्चाताप की प्रेयर कहते हैं। आपने मान लिया, मुंह से दिल से तो बोल दिया प्रभु आज से मैं छोड़ता हूं, पर अंदर आपको पता है कितना दर्द होता है। वो एक औरत थी, आपको पता है, एक और इतना मसा था, स्टेज पे जाती थी, मसा बहना शुरू हो जाता था, सामर्थ बहनी शुरू हो जाती थी, लोग चंगे होना शुरू हो जाते थे, लोग आत्मा से भर के रोने लग जाते थे, गिर जाते थे अपने स्थानों पर। जिन्होंने कभी स्पर्श नहीं पाया पहली बार आते थे, रोने लग जाते थे और बपतिस्मा ले लेते, प्रभु को ग्रहण कर लेते थे। इतना स्पर्श था। एक दिन क्या हुआ, वो प्रभु के साथ चलती रही। एक दिन क्या हुआ, वो किसी से बहुत प्यार करती थी और वो उसके साथ उसकी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद वो ब्याही गई और उसके बाद वो जो उसका हस्बैंड था उसकी बुलाहट में एंटर होगी, मतलब जहां उसकी सेवकाई थी वहां चली गई, अपनी इस कलीसिया को, अपनी सेवकाई के पाठ को, इस दर्शन को छोड़ के, और वहां पर गई और पीछे बैठ जाती है, क्योंकि हस्बैंड सीनियर है। अच्छा, हस्बैंड प्रीच कर रहा है, वो पीछे बैठी, इतनी अभिषिक्त दासी पीछे बैठी है आराम से चेयर पे, ये अपने तरीके से कर रहे हैं, चलो चल रहा है सब कुछ, क्योंकि प्यार करती थी ना, सबसे कीमती थे ना उसके लिए। एक दिन सब मसा उसका खराब हो गया, सारी सब कुछ डाउन फील हो गया, काफी समय निकल गया। एक दिन उसे, आपको पता है ना, मैंने कहा था ना, वायदा किया प्रभु ने, कभी भी आज के बाद निराश ना होना। जब आप उदास होकर डूब जाएंगे, आपको लोगे अब कुछ नहीं हो सकता, जब आपको फील हो जाएगा ना, देख लिया ना उसके बिना जी के, देख लिया ना अपनी इच्छा पूरी करके, जब आपको फील होएगा ना, फिर पुकारेंगे, दे 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 प्रभु, दे हुजूरी, दे हुजूरी। 1 महीना ऐसे ऐसे करोगे, वो फिर से आएगा। ऐसे उनके साथ आया, हुजूरी आई, उपस्थिति आई, और पवित्र आत्मा ने छुआ समर्पण देने के लिए, और उसने कहा मैं अपने हस्बैंड को, ये सेवकाई, इस पाठ को छोड़ के मैं वहीं अपनी सेवकाई में वापस जा रही हूँ। मुझे पता है मैंने अपने कितने प्यार करने वाले कीमती पल को किसका बलिदान दिया है। पढ़ने वाला तो पढ़ के चला जाएगा, सुनने वाला सुन के चला जाएगा, जिसके दिल के बीती है, जिसने ये बलिदान दिया, उसे पता है मैंने कौन सा बलिदान देके वापस जा रही हूं मैं। यही तो बलिदान पवित्र आत्मा चाहता है, यही तो बलिदान पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जिस तरह पिता ने यीशु का बलिदान चढ़ाया, वो बलिदानों को मांगता है। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। जब आप आत्मिक बलिदान चढ़ाते हो, अपने टाइम का बलिदान चढ़ाते हो, अपने खाने का बलिदान चढ़ाते हो, अपने ये तैयार शैयार होने के बलिदान को चढ़ा देते हो। आपको पता टाइम वेस्ट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, थोड़े में भी तैयार हो सकता हूं। तो आप जब बलिदान चढ़ाते हो, किसी भी रूप के हो सकते हैं, मैं नहीं जानता आपके सामने क्या क्या चीजें आ रही होगी, पर जब आप बलिदान चढ़ाते हो तो आप, बाइबल बताते तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। और यही तो वो कह रहा है कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पर ये क्या करें, ये घर तो किसी और चीजों से भरा हुआ है, ये तो घर तो खाने से भरा हुआ है, ये घर तो टाइम वेस्ट करने से भरा हुआ है, ये तो घर तो अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपना किसे प्रेम करने वाला, प्रेमिका जब प्रेम करने वाला से भरा हुआ है। बहुत सारी चीजों से व्यस्त हुआ पड़ा है, बिजनेस, जॉब, पता नहीं क्या क्या में, बच्चों में, वाइफ में, पता नहीं कहां बिजी हुआ है। ये तो घर कैसे से भरेगा जब आप इसे सब हिस्सों में जो मैंने बातें की है बलिदान चढ़ाना शुरू कर देते हो, आत्मिक बलिदान चढ़ाना शुरू करते हो, ये घर खाली हो जाता है। और पिता कहता है फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े हैं, पर मुझे एक मजदूर मिला है जिसे मैं फसल को काटने के लिए भेजने जा रहा हूं। फिर वो, मैंने कहा, जब वो घर को खाली देखता है, वो इसमें उतर आता है और पवित्र आत्मा आमंत्रित करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर को ये खींचते हैं, ये खींचते हैं, और परमेश्वर इसमें अंदर आ जाता है एक व्यक्ति के अंदर। और जब परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर आता है तो आपको दिखना शुरू कर देता है, उसकी बातों से, उसके प्रचार से आपको दिखना शुरू कर देता है, सचमुच परमेश्वर का आत्मा इसके द्वारा मुझसे बोल रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, आत्मिक बलिदान चढ़ाने अपने आप के लिए मरना है, अपने आप के लिए मरना है, मूल्य चुकाना है। मसा वो दे देगा, आप कहते हैं मुझे चाहिए, प्रभु एक ही चीज बोल रहा है, मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, मैं तुझे भी दे सकता हूं। हालेलुया। मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, मैं तुझे भी दे सकता हूं।